Hello everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sinwani. Today we are going to start our new topic Unit 12 Exponents and Powers और ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो है जिसमें इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब मैं आपको बताऊंगी ताकि जब आप ये चैप्टर के एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा ये चैप्टर हमने 7th क्लास में भी इसी नेम से पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर से। बट जब हमने 7th क्लास में ये चैप्टर किया था तो जितने भी पावर्स थी सारी हमारे पास पॉजिटिव थी और इस 8th क्लास में अब हमारे पास नेगेटिव पावर्स भी आएंगी। थोड़ा सा यही डिफरेंस है और थोड़े से सम्स इसमें 7th क्लास से अलग हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, अगर मैं लिखूं ये 5 रेज टू पावर 4 तो इसको क्या पढ़ा जा रहा है 5 रेज टू पावर 4। तो 5 क्या है बेटा इसमें बेस, ये है बेस, और 4 क्या है इसकी पावर जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और ये हमारे पास कैसा एक्सपोनेंट है पॉजिटिव। 5 रेज टू 4 का मतलब आपको पता है जो बेस है जितनी पावर है उतनी बार लिखा जाता है। 5 रेज टू 4 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी जितनी पावर है बेस उतने टाइम्स लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास नेगेटिव पावर्स भी आएंगी, जैसे आ गया 5 रेज टू पावर -4। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जिसमें हमें ये बोला गया है कि राइट द आंसर एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इसको हम चेंज? जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है यानी पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो इसका बेस है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5 और रेज टू पावर 4 इसके साथ नीचे आएगी। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करने का, वो ये है कि ए एनी नंबर है जिसकी कोई भी नेगेटिव पावर क्या है m, और इसको पॉजिटिव बनाना हो तो ये क्या बन जाता है 1/a रेज टू पावर m। तो इस तरह से नेगेटिव पावर्स को हम पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि एक्सपोनेंट के क्या लॉज होते हैं। तो फर्स्ट है a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n, कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे बना देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के वे से सोल्व करूं तो 2 रेज टू 3 का मतलब 2 आएगा 3 टाइम्स और 2 रेज टू 2 2 टाइम्स आएगा। तो कुल मिला के क्या बन गया ये 2 रेज टू 1 2 3 4 5 2 रेज टू 5। तो क्या हुआ बेस सेम था, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था तो पावर्स ऐड हो गई। तो इतना सब कुछ करने के बजाय हमने क्या किया सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि इफ बेसिस आर सेम देन इन मल्टीप्लाई पावर्स विल बी ऐड। ऐसे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट लेके देखें कि 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू -3 हो तो क्या बन जाएगा 2 रेज टू 5 प्लस -3। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा ये 2 रेज टू 5 -3 और ये बन जाएगा 2 रेज टू 2। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। नाउ सेकंड लॉ है एक्सपोनेंट का कि a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस m। मीन्स अगर बेस सेम हो और डिवाइड का सम हो तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे बना। जैसे a रेज टू आपके पास 2 रेज टू 5 है, उसको डिवाइड करना है आपने 2 रेज टू 3 से, तो क्या करोगे 2 रेज टू 5 मीन्स 5 टाइम्स 2 था हमारे पास, उसको हमने डिवाइड करना था 3 टाइम्स 2 से। तो 3 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 रेज टू 2। तो हम इन सम्स को एक्सपोनेंट के रूल्स से ही करेंगे और ये हम प्रूव करके देख रहे हैं कि हमारे रूल्स कैसे बने। तो डिवाइड का सम था, पावर्स माइनस हो गई, ये देख लो 5 - 3 2 रेज टू 2 आ गया। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव पावर हो 2 रेज टू -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 3 आ गया। ठीक है,
तो क्या बनेगा, डिवाइड का सम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी -2 और डिवाइड का माइनस और ये 3। क्लियर, बेस सेम था, डिवाइड में पावर्स माइनस होगी, -2, ये डिवाइड का माइनस और ये 3, तो ये क्या बन गया 2⁻⁵ और अगर इस नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव में चेंज करना हो तो अभी मैंने आपको बताया था ये क्या बन जाएगा 1/2⁵ नाउ थर्ड रूल है हमारे पास a⁻m अगेन n, कि किसी बेस की पहले से पावर है और उसकी फिर से पावर आ गई, यानी पावर की भी पावर बन गई, तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ये बन जाता है a⁻m n। मीन्स जैसे 2 क्यूब था और उसकी पावर आ गई हमारे पास 2, इसका मतलब ये सारा क्या है बेस और ये इसकी पावर 2 है, और पावर 2 है मीन्स जो बेस है वो 2 टाइम्स आएगा, तो ये 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब क्या बन जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर से ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर क्या बन गई है 6, तो 3 2 जा 6, वही हमने इस फॉर्मूले में बताया है। ऐसे ही हम देखें अगर नेगेटिव पावर हो 2⁻³ हो, अगेन पावर 2 हो, तो क्या बन जाएगा 2⁻³ इंटू 2⁻6। फिर से आपको बता दें अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में आप बना सकते हो a⁻m वाला फॉर्मूला लगा। नाउ फोर्थ रूल है हमारे पास a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m। अब देखो बेटा बेस चेंज हो गई, पावर्स सेम हो गई, हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूल तभी लगते हैं या तो हमारा बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो, तभी ये लॉज लगते हैं, अदरवाइज और किसी कंडीशन में नहीं लगते। तो a⁻m इंटू b⁻m, a की पावर भी m है, b की भी पावर m है, तो क्या बन जाएगी a मल्टीप्लाई b पूरे की पावर m। मान लो 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 5 है, तो क्या बन जाएगी 2 × 3 पूरे की पावर 5 यानी 6 की पावर 5। इसी तरह से अगर 2⁻⁻5 हो और 3⁻⁻5 हो तो क्या बन जाएगा 2 × 3⁻⁻5 यानी 6 की पावर -5 बन जाएगी। नाउ फिफ्थ रूल इज a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m। बेस अलग है, पावर सेम है, a की पावर भी m है और डिवाइड में b की पावर भी m है, डिवाइड का सम था, तो a डिवाइडेड बाय b होल रेज टू पावर m। जैसे आपके पास इसी तरह से 2⁵ अपॉन में 3⁵ है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 2/3 होल रेज टू पावर 5। नाउ नेक्स्ट रूल इज a⁻0 इक्वल्स टू 1। देखो a⁻0 जितनी पावर होती है बेस उतनी बार आता है, अगर a की पावर 2 होती मीन्स बेस 2 टाइम्स आएगा, a की पावर 3 होती तो बेस 3 टाइम्स आता। a⁻0 है मीन्स a कितनी बार आना है 0 बार, मीन्स आना ही नहीं है, तो a⁻0 मीन्स 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे आपको 5 की पावर 0 दे दी दैट इज 1, आपको लिख दिया 1000 की पावर 0 तो वो भी क्या है 1, आपको t की पावर 0 दे दी तो वो भी क्या है 1, किसी फ्रैक्शन की पावर दे दी मान लो 35/40 और पूरे की पावर क्या है 0, तो वो भी किसके इक्वल होगी 1 के। ऐसे अगर कोई नेक्स्ट नेगेटिव नंबर हो -4⁻0 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इस तरह से किसी भी ये रूल बन गया हमारे पास a⁻0 इक्वल्स टू 1 कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं तो उनको लिखने में हमें प्रॉब्लम आती है, तो उन नंबर्स को राइट कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे ये मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा, अगर इसको रीड करने में हमें दिक्कत आ सकती है, या इससे और बड़ा नंबर हो तो उसको कैसे हम लिखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि एक नंबर हमारे पास a है और मल्टीप्लाई में 10 की पावर n है, तो नंबर को इस फॉर्म में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। a एनी नंबर है जो सिर्फ 1 डिजिट का नंबर है, उसमें 1 नंबर के बाद हम सिर्फ डेसिमल लगा सकते हैं, 1 डिजिट का नंबर है, और 10 की कोई पावर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो बहुत बड़े नंबर को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5
इस नंबर को हम यू राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 10 की कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 6 3 9 और 3 12 मीन्स 12 जीरोज हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई इस नंबर को आप क्या लिखोगे, 10 रेज़ टू पावर 12। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको, ये नंबर बन गया a और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 12 होगी। जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव आता है, जब छोटा नंबर होता है तो हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव आता है। देखिए कैसे, मान लो मुझे ये नंबर लिखना था 0.0000000, कॉमास लगा लेते हैं यहाँ पे 3 पे, ये 007, मान लो ये नंबर था और इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम डेसिमल कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो 0.000 और ये 7 है, तो अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो क्या लिखूंगी, 7/7 आएगा यहाँ पे। अगर डेसिमल हटाऊँ तो कितने डिजिट्स आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नीचे कितनी जीरोज आएंगी, 12 जीरोज आएंगी नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसको क्या लिखूंगी, 7/, इस नीचे वाला नंबर को क्या लिखूंगी, 10 रेज़ टू पावर 12। ये 7/10 रेज़ टू पावर 12 हो गया। और इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है तो 10 रेज़ टू पावर 12 कहाँ ले जाऊंगी, ऊपर ले जाऊंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई पॉजिटिव पावर जब ऊपर जाएगी 1/a की पावर m है तो ऊपर क्या बन जाएगी, a की पावर -m बन जाएगी, 10 की पावर -12 बन जाएगी। इस तरह जब वो स्मॉल नंबर होते हैं उनको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव आता है, और जब लार्ज नंबर्स को हम लिखते हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव आता है। तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 0.0000, ये आपने 656 लिख दिया मान लो। अब हमने डेसिमल लगाना है और डेसिमल के बाद हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ एक ही प्लेस चाहिए। तो डेसिमल मैंने यहाँ से शिफ्ट किया डेसिमल, तो कहाँ जाएगा, जब देखो डेसिमल आपको इस तरफ मूव करना है, आपको डेसिमल राइट हैंड साइड में मूव करना है, यानी डेसिमल की तरफ मूव करना है, तो जो पावर आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और जब आपको डेसिमल इधर मूव करना है, जैसे कि इस सम में किया, इसमें डेसिमल था ही नहीं, अगर डेसिमल लगाते तो हम यहाँ लगाते। अगर डेसिमल हमने होल नंबर की तरफ मूव करना है, मीन्स इस साइड मूव करना है, तो जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमें डेसिमल पार्ट की तरफ मूव करना है, नेगेटिव पावर बनेगी, कितनी बनेगी, अब मैं यहाँ से शिफ्ट करूंगी तो डेसिमल यहाँ लगाऊंगी, मुझे 1 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ 6.56 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मैंने डेसिमल 8 प्लेसेस मूव किए हैं तो 10 की पावर -8, तो मैंने इसको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को वापस यूजुअल फॉर्म में लिखना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, वापस यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो 3.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 है। अब इस -6 को पावर को अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगी तो 3.02 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 6 आएगी। अगर आप छोटी क्लासेज में जैसे पढ़ते आ रहे थे 10 रेज़ टू पावर 6 का मतलब 6 जीरोज हैं, और जितनी जीरोज नीचे होती हैं उतने डेसिमल प्लेसेस बनाते हैं ना हम, तो 6 प्लेसेस डेसिमल के, ठीक है, और 2 प्लेसेस पहले से ही डेसिमल के हैं, तो यहाँ डेसिमल के कितने प्लेस बन जाएंगे ऊपर वाले नंबर में, 8 प्लेसेस। बेटा देखो 2 प्लेसेस डेसिमल के पहले से हैं और 6 जीरो नीचे हैं, यानी कि डेसिमल के आपको 6 प्लेस बनाने हैं, तो 6 और 2 8 डेसिमल प्लेस आपको टोटल चाहिए। तो ये नंबर आपके पास था 302, इसके 8 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये डेसिमल, तो देखो डेसिमल कितने प्लेसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। इसी तरह से अगर ये नंबर था हमारे पास, पावर पॉजिटिव थी, 4.5 का मतलब 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरोज आ गई। क्लियर। अब आप या तो डेसिमल की मल्टीप्लाई कर लो या फिर डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, क्या बन जाएगा ये 45/10 मल्टीप्लाई में 10,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो ये क्या आ गया 45,000। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर दिए होते हैं उसको वापस यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरह से इस वीडियो में मैंने जो जो टॉपिक आपको आने थे सारे आपको समझा दिए, इसको आप अच्छे से देखेंगे
और रिवाइज करेंगे, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें इन चैप्टर्स की तो आपको इजीली हो जाए। थैंक यू।